कभी भी अगर झुनझुनी हो रही है, नमनेस हो रहा है, तो उसको आप हल्केपन में लेने की कोशिश ज़रूरत न करें। बहुत हद तक बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है, थोड़ा स्ट्रेस में है, तो उससे इस तरह का ज़्यादा हाइपरेस्थेसिया का सेंसेशन एहसास होता है। कुछ केसेस में जिसमें नर्व आपका दब रहा है, नर्व जब भी दबेगा तो आपका न्यूरोपैथी होगा, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। एक सबसे अहम पहलू जो है वो है डायबिटीज़ का, क्योंकि जहाँ भी जो भी बीमारी की बात आती है तो डायबिटीज़, जिसको हम लोग फादर कहते हैं, वो जनक है सारी बीमारियों। विटामिन्स की कमी, वाइटामिन्स की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये झुनझुनी के लिए, क्योंकि बहुत सारा वेजिटेरियंस में B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि B12 का जो सोर्स है वह है अंडा, B12 का सोर्स है वह है मीट। फ्रैंक लकवा होने जा रहा है, इंसिपिएंट स्ट्रोक है जो एकदम अब लकवा आने वाला है, उसमें भी हाथ में झुनझुनी हो जाएगा। किडनी फंक्शन आपका पुअर हो रहा है, तो आपका ध्यान एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि संदेह के दायरा को हमेशा विस्तृत रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, किडनी फंक्शन ज़रूर करा लीजिए। कुछ कैंसर्स वगैरह में, जो मैलिग्नेंसीज वगैरह में इस तरह के नमनेस और टिंगलिंग होता है। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कंसल्टेंट फिजिशियन, पटना। आपके बीच में एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के पेश हुआ हूँ। वह है कि जो एक आम समस्या है लोगों में आजकल, मरीजों में, जो हम क्लिनिक में भी देख रहे हैं कि हाथ और पैरों में, हाथों में झुनझुनी, पैरों में झुनझुनी का होना, पैरों में नम्बनेस का हो जाना, सुन्न पड़ जाना। तो कॉमन समस्या तो आप कह सकते हैं, और बहुत हद तक बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है, थोड़ा स्ट्रेस में है, तो उससे इस तरह का ज़्यादा हाइपरेस्थेसिया का सेंसेशन एहसास होता है। लेकिन कुछ कंडीशन जो गंभीर समस्याएं होती हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कभी भी अगर झुनझुनी हो रही है, नमनेस हो रहा है, तो उसको आप हल्केपन में लेने की कोशिश ज़रूरत न करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत कॉमन है। जैसे आप बहुत देर तक प्रोलॉन्ग सीटिंग कर रहे हैं, चाहे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक खड़े हो गए, तो आपका हाथ पैर थोड़ा सुन्न हो जाता है, झुनझुनी बढ़ जाती है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आप तो जब बैठे हुए हैं थोड़ा सा चलना शुरू कर दीजिए, जब खड़े हैं थोड़ा बैठ जाइए, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें नर्व आपका दब रहा है, नर्व जब भी दबेगा तो आपका न्यूरोपैथी होगा, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो न्यूरोपैथी 3 तरह का होता है: सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। फिर उसके साइट को देख करके सेंट्रल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी सब क्लासिफिकेशन है, मैं इसमें विशद में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन इस तरह की जो न्यूरोपैथी होती हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है कि आपके हाथ में, पैर में सेंसेशन का होना। तो मान लीजिए कि आपके गर्दन की हड्डी वो आपके नसों को दबा रही है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो, चाहे सर्वाइकल ट्यूमर की वजह से हो, तो आपके हाथों में झुनझुनी हो सकती है। या पीठ का जो बैकबोन का जो बोन है, वो अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, वहाँ कमज़ोर हो गया, वहाँ का नस अगर दब गया, तो आपके पैरों में झुनझुनी हो जाएगी, पैरों में नमनेस हो जाएगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कॉमन कॉजेज हैं इस तरह के सेंसेशन के लिए। एक सबसे अहम पहलू जो है वो है डायबिटीज़ का, क्योंकि जहाँ भी जो भी बीमारी की बात आती है तो डायबिटीज़, जिसको हम लोग फादर कहते हैं, वो जनक है सारी बीमारियों। तो डायबिटीज़ के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होता है और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी होता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जब भी इस तरह का सेंसेशन हो कि पैरों में झुनझुनी हो जाए, हाथ पैर में झुनझुनी हो जाए, गर्मी का एहसास होने लगे, रात भर व्यक्ति परेशान रहता है कि पैरों में इतना जलन हो रहा है, जो बर्निंग फीट सिंड्रोम, तो आपको डायबिटीज़ की तरफ ध्यान जाना चाहिए। संदेह का दायरा डायबिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। डायबिटीज़ का चेक करके अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसका इलाज कीजिए और कुछ नर्व्स का टॉनिक दीजिए, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बात में आप डायबिटीज़ पर ज़रूर ध्यान दें।
डायबिटीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़, विटामिन्स की कमी। विटामिन्स की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये झुनझुनी के लिए। तो कौन कौन विटामिन्स की कमी हो सकती है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, नियासिन, फोलिक एसिड, ये सारे विटामिन्स का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, बड़ा दायरा है, जिसकी कमी होने से आपका न्यूरोपैथी होता है और आपका झुनझुनी नमनेस बना रहता है। तो अगर डायबिटीज़ नहीं है और कोई बीमारी नहीं है तो आप इस पर ध्यान दें और जो भी विटामिन का रिप्लेसमेंट आप दें, हो सकता है कि आप विटामिन B12 उसको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा वेजिटेरियंस में B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि B12 का जो सोर्स है वह है अंडा, B12 का सोर्स है वह है मीट, और वेजिटेरियंस तो ले नहीं रहे हैं। तो वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी होने वजह से ये इस तरह का नमनेस होता है, झुनझुनी होती है। तो उसमें अगर विटामिन B12 को आप रिप्लेस कर देते हैं, या तो टैबलेट के माध्यम से, या इंजेक्शन के माध्यम से, या खान पान के माध्यम से, तो आप खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, मैं सब सामान्य चीज़ों को बता रहा हूँ जो आम आदमी जिसको समझ सकता है, बाकी तो बहुत अनकॉमन बीमारियाँ हैं। अब जैसे स्ट्रोक है आपका, तो स्ट्रोक है, पैरालिसिस का शुरुआत हो गया, तो उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक एपिसोड हम लोग कहते हैं कि नया नया स्ट्रोक हुआ, उसमें भी हाथ पैर में झुनझुनी शुरू हो जाएगा। चाहे अब फ्रैंक लकवा होने जा रहा है, इंसिपिएंट स्ट्रोक है जो एकदम अब लकवा आने वाला है, उसमें भी हाथ पैर में झुनझुनी हो जाएगा। स्ट्रोक इन इवोल्यूशन, चाहे फ्रैंक स्ट्रोक अगर हो गया है, फ्रैंक लकवा है, उसमें भी हाथ पैर में झुनझुनी, हाथ पैर में नमनेस होगा। तो ब्रेन समस्या भी है जिस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट कर रहा हूँ। तो डायबिटीज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, विटामिन डिफिशिएंसी हो गई, और बाकी और कंडीशन जैसे रीनल फेलियर है, किडनी की समस्या से भी जब आप किडनी फंक्शन आपका पुअर हो रहा है, तो आपका ध्यान एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि संदेह के दायरा को हमेशा विस्तृत रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, किडनी फंक्शन ज़रूर करा लीजिए। कुछ कैंसर्स वगैरह में, जो मैलिग्नेंसीज वगैरह में इस तरह के नमनेस और टिंगलिंग होता है। चाहे कुछ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया की बीमारी होती है, तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज, चाहे रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं, उसमें भी नस पर असर आता है और झुनझुनी वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने परिप्रेक्ष्य में रखेंगे, अगर सारी चीज़, जब एक मरीज इस तरह का आया और सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में कौंधने लगेंगी, तो आप बीमारी की तरफ जाएंगे, बीमारी की पकड़ में जाएंगे और उस तरह से इलाज करेंगे और मरीज खुद ब खुद बिल्कुल ठीक होकर जाएगा। इसलिए झुनझुनी और नमनेस से घबराना नहीं चाहिए, खाली आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन सी सामान्य झुनझुनी है, कौन असामान्य झुनझुनी है। इसका वर्गीकरण अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत हद तक सफल रहेंगे।